हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। अब ये चीज़ मैंने बहुत बार डिस्कस करी है कि फिजिक्स साइड रख दो, बायो साइड रख दो, केमिस्ट्री साइड रख दो, एक चैप्टर अभी भी इन तीनों के अलावा है जो अकेले में 5 मार्क्स का है। मतलब अच्छा नंबर होता है 5 मार्क्स उन बच्चों के लिए जिनने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी भी ना वो ऐसी हालत पे अपने सिलेबस को लेके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट आर एनवायरनमेंट एंड इसके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस। अब एक बात बताओ, 5 मार्क का है ये, एक एमसीक्यू में चला जाएगा, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क का या तो एक क्वेश्चन आएगा एंड 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, या सीधा 4 मार्क का ही एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी हो सकता है 5 मार्क का सीधा एक क्वेश्चन आए, एमसीक्यू नहीं आए। तो बहुत सारे हमारे पास वेरिएशंस बन रहे हैं, बट ये थ्योरी क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ जो पॉसिबल हैं एंड इनमें से ही तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा जो लॉन्ग आंसर आएगा वो इन ही क्वेश्चंस में से आएगा। तो मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ, इससे रिलेटेड तुम्हारे कोई भी डाउट्स हों वो भी बताना। आंसर वीडियो भी मैं बना दूँगी एज आई सेड। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी लाइव की कम्युनिटी पोस्ट आए, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वीडियो आए, सब पता हो तुम्हें, कोई भी मिस नहीं हो वीडियो। अब ये चैप्टर इंडिविजुअली 5 मार्क्स का है। तुम अगर बायो में वीक हो, तुम फिजिक्स में वीक हो, तुम केमिस्ट्री में वीक हो, ठीक है, एक चैप्टर मोस्टली बच्चों का वीक पॉइंट जाता ही जाता है, बट ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा ना लर्निंग पोर्शन लेके आता है तुम्हारे एग्जाम में। एंड जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस, जितना मेरा अजम्पशन है, नेक्स्ट ईयर ये वाला चैप्टर में भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ना कहीं कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें बची नहीं है, इसमें नॉर्मल बेसिक चीज़ें बची है। मे बी नहीं भी हटा है, बट एज फार एज आई थिंक 9th में भी यही हुआ, जितने रटने वाले चैप्टर हैं हटा दिए जाते हैं। सो 10th में भी पॉसिबिलिटी है कि ये चैप्टर हट सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी है ये 5 मार्क्स सीधा ग्रैब करने की। तो ये सारे 4 क्वेश्चंस हैं एंड ये पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, मतलब इनके आसपास के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन ये एनसीईआरटी के ही हैं। इन 4 क्वेश्चंस के अलावा 90% तो तुम यही अज्यूम कर लो, इन 4 क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। हमने सब पढ़ा था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, बट डिकम्पोजिशन की इंपॉर्टेंस मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताई थी। अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड समवेयर तुम इसको 2 मार्क्स तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें तुम्हारी इंपॉर्टेंस कवर हो जाएगी एंड इसी के तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 लाइन लिखो, हर आंसर में बहुत ही कम ऐसे आंसर्स होंगे जो तुम्हारे हाफ पेज जाएंगे। अब बायो में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अब वो सिस्टम नहीं बचा है हमारा साइंस में। तो तुम क्या करो, एक छोटे से आंसर में, मतलब एक कम मार्क वाले आंसर में भी जो 2 या 3 मार्क का है उसमें भी एग्जाम्पल्स ज़रूर से लिखने का ट्राई किया करो ताकि वो हाफ मार्क मिस होने की भी पॉसिबिलिटी ना हो। सिमिलरली इसमें भी एग्जाम्पल लिखना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अगेन यहाँ पे इनडायरेक्टली तुम्हें डिफरेंस भी मांगा गया है कि क्या फ़र्क होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में। इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का कहीं से कहीं तक रिलेशन नहीं है, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछे जा रहे हैं। सो इसके तुम डेफिनेशन दे सकते हो, उसके साथ तुम एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, तुम्हारा काउडंक वगैरह के जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो तुम। एंड लास्टली इफेक्ट्स बता सकते हो कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ऑन ह्यूमन लाइफ, इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ऑन ह्यूमन लाइफ। अब ये 2 to 3 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, 3 मार्क्स तक लेके चलो, ठीक है। एक मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनमें से 1 या 2 ही आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही 5 मार्क्स का आएगा। ये चैप्टर फिक्स है इसका कॉम्पोजिशन कि 5 मार्क्स का ही आएगा, तो कोई 2 क्वेश्चन इससे तुम एक्सपेक्ट करके चलो, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स की ये एक्सपेक्टेड है चीज़। तो इसमें ऐसा नहीं है अगर तुम एक साइड बायोडिग्रेडेबल लिख रहे हो, एक साइड नॉन बायोडिग्रेडेबल लिख रहे हो, तो 1 पॉइंट इसका 1 पॉइंट इसका एंड 2 मार्क्स के लिए आंसर यहाँ पे तुम वाइंड अप कर दो, ऐसा नहीं होता। 1 मार्क तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 1 पॉइंट इसका लिखोगे, 1 पॉइंट इसका लिखोगे, मतलब हाफ ईच का है। अगर 3 मार्क्स का आंसर आया तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल इवन हिस्ट्री में भी ले लो,
सोशल में ले लो, सिविक्स में ले लो, कहीं पे भी अगर डिफरेंशिएट आता है तो उसमें हाफ मार्क्स इसके लिए मिलेगा, हाफ मार्क्स इस पॉइंट के लिए मिलेगा, एंड टोटल में इस लाइन के लिए 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस डिफरेंस के लिए 1 पॉइंट मिलेगा, जिसके तुमने इस साइड की भी चीज़ बताई एंड इस साइड की भी चीज़ बताई। तो अब ऐसे जब तुम 3 पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट यहाँ लिखोगे तब तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं फिर तुम्हें 6 मार्क्स मिलेंगे। तो एक लाइन में जितना तुम लिखो, जैसे ये डिफरेंस है तो यहाँ पे तुमने कुछ लिखा, यहाँ पे तुमने कुछ लिखा, इसका टोटल तुम्हें 1 मार्क काउंट होगा, ठीक है। तो पॉइंट्स अच्छे से लिखना डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में। ये गलती तुम लोग बहुत बार करते हो, मैंने भी देखी है। एंड अगर ज़्यादा ही तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम बेसिस ऑफ डिफरेंस भी लिख सकते हो कि डिफरेंस हुआ तो कौन से क्राइटेरिया पे हुआ, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक डिफरेंस ले रहे हैं कि ये 10 साल रहता है, ये 20 साल रहता है, तो तुम बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिख सकते हो कि टाइम फ्रेम कितना चल रहा है, एक का 10 साल है, एक का 15 साल या 20 साल, जितना भी एग्जाम्पल था बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज ओजोन, इट्स इफेक्ट इन द इकोसिस्टम। तो अगेन ये थोड़ा सा लेंथी आंसर तुम्हारा हो सकता है, अगर ये अकेला क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये भी अकेला। ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन की पूरी डेफिनेशन क्या है, किस एटमॉस्फेयर की भी किस लेयर में आता है, इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या उसका डिप्लीशन हो रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स इकोसिस्टम में भी रिलेट करके बता दो। एंड अगर थोड़ा स्मार्टली लिख पाओ तो मेजर्स भी लिख देना कि कैसे ओजोन डिप्लीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे लिए वो चीज़ कैसे बेनिफिशियल होगी, ठीक है। सो यहाँ पे तुम ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हो। एंड लास्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो ये एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो दिस वी कैन एक्सपेक्ट फॉर 3 to 4 मार्क्स अगर ये इंडिविजुअली आता है तो। ये सारे मेरे रिकमेंडेशंस थे। यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट कि ये 4 क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन आएगा। एंड ऐसी और भी बहुत काम की वीडियोज़ में बनाने वाली हूँ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।